ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोसमदीनन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग। तुलन ताहि सकल स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट। अंतकाल नत पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं जिंदा जोगी। चौदह भुवन चौधरी मरी हैं
मरे वैद्य अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गाँव, संतों यह मुर्दों का गाँव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजिय रघुबीरा। नर समान नहीं कवनहु देहि, अजीव चराचर मांगत तेहि। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। कवन जोनि जनमेउ जग नाहि, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माहि। थाकेउ करी सब करम गोसाई, असुखी न भयहूँ अबहि की नाई। एहि तन राम भगति उर जामी, अताते मोहि परम प्रिय स्वामी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एक बहुत ही सुंदर भजन है कि कौन सा धरती पर ऐसा दरबार है जहाँ जाने से सब दुख दर्द मिट जाए। तो आइए सबसे पहले भजन सुन लें, उसके बाद फिर उसका अर्थ बताएंगे। दरबार बहुत देखा हमने, पर तुझ सा कोई दरबार नहीं। दरबार बहुत देखा हमने, पर तुझ सा कोई दरबार नहीं। जब शीस झुका गुरु चरणों में, तब सेवक पर कोई भार नहीं। जब शीस झुका श्री चरणों में, तब सेवक पर कोई भार नहीं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ
सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो, ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो। इस दर पर शीस झुकाने से, ए वो दर है नादानों। यह वो दर है नादानों, जहाँ शीस चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ कर हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों जिन प्यारों पर है खास इबादत सतगुरु की, उनको ही संदेशा, उनको ही संदेशा आता है और ओ ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कहीं दरबार बहुत देखा हमने, पर तुझसा कोई दरबार नहीं। दरबार महापुरुषों का जो होता है, वैसा दरबार धरती पर कहीं नहीं।
क्योंकि कि जब शीश झुका श्री चरणों में, तब सेवक पर कोई भार नहीं। जब व्यक्ति समर्पण कर देता है भक्त भगवान के ऊपर अपने आप को, कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, अब शीश आपके श्री चरणों में है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, आप जो कराओगे वही होगा, क्योंकि राम झरोखे बैठ कर सब कर मुजरा ले, जाकर जैसी करनी होके वैसन दे। जैसा जिसकी करनी है उस हिसाब से फल मिलता है, लेकिन सब कुछ अच्छा कर्म बुरा कर्म सब भगवान के ऊपर समर्पित हो जाओ, तब फिर अपने ऊपर, तब सेवक पर कोई भार नहीं। जब भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके ऊपर अपने आप को फेंक दिया, अब तब भगवान जाने, तब भगवान साधक की मदद करने लगते हैं। कैसे? तो कहें जहाँ भगत मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ूं साथ। इसलिए दरबार में सच्चे सद्गुरु के जो महापुरुष हमेशा सत्य की बात करते हैं, सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत प्रसार, अनित्य अनित्य विवेकिया लीजो बात विचार। आत्मा के ही बारे में बताते हैं, आत्मा को पाने की विधि बताते हैं, उसको प्रत्यक्ष दर्शन करने की विधि बताते हैं। ऐसे महापुरुषों के दरबार में दुख और दर्द सब मिट जाते हैं। तो सांसारिक दुख जो हैं ये तो पैरासीटामॉल खाने से दूर होते हैं, तमाम इंजेक्शन लगवाने से दूर हो जाते हैं। ये 60-70 वर्ष के जो दुख हैं ना, जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन वास्तविक दुख है, वास्तविक दर्द है बार बार 84 लाख योनियों में आना और जाना। ये दुख दर्द जब भी मिटेगा, तो इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये तो मात्र महापुरुषों के शरण में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद ही मिटेगा। तो यही दुख दर्द मिटाया जाता है। बाहरी दुख दर्द तो डॉक्टर लोग मिटाते हैं, जो शरीर में होता है, लेकिन जो बार बार जीव जन्मता है, मरता है, 84 लाख योनियों की यात्रा करता है, उसमें इसको दुख दर्द मिलते हैं। हर योनि का अपना गर्भ काल है। इंसान है तो 9 महीना गर्भ में रहता है, कुत्ता है तो 2-3 महीना गर्भ में रहता है, चींटी है कुछ कम दिन। जो भी गर्भ काल का दिन है, यातना है, दुख है, दर्द है, तो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर मुक्ति मिल जाती है चलने से, तो ये दुख दर्द मिट जाते हैं। तो दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तुलसीदास जी बहुत बड़े महापुरुष हुए,
रामचरितमानस भगवान शंकर की प्रेरणा से लिख डाली। लेकिन अगर इनका जीवन काल देखा जाए तो स्वामी नरहरियानंद जी महाराज इनको मिले, उसके बाद इन्होंने भजन साधना करके पहले अपना दुख दर्द मिटाया, फिर ऐसा ग्रंथ दिया जिससे पढ़ने से पूरी मानव जाति उस पर साधना कर अपना दुख दर्द मिटा सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्मे चित्रकूट के बगल में, तो राम राम मुख से निकला, दांत भी निकल आया था, गर्भकाल थोड़ा इनका ज़्यादा था। तो ज्योतिषाचार्यों ने विचार किया ये तो राक्षस है, देखो जन्मते ही माता मर गई, माँ को खा गया। पिताजी से कहा कि आपको भी खा जाएगा, राक्षस है, उठा के बिक दो। भला बताइए, ज्योतिषाचार्यों को यह नहीं पता था कि राम नाम जपने वाला राक्षस होता है या देवता। उन लोगों ने फेंकवा दिया। एक महिला ने पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद पिताजी भी मर गए। मरने को तो संसार है, जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरेगा वह अवश्य जन्मेगा जब तक जीवन की यात्रा चालू है। भगवान ने भी गीता में कहा, अर्जुन, जब जन्मने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो फिर तुम शोक क्यों करते हो? युद्ध करो, भजन करो। ये मरे हुए मुर्दे हैं, इनको तुम नहीं मारोगे तो भी एक दिन मर जाएंगे। भगवान ने विराट स्वरूप में दिखाया। तब अर्जुन कहा कि हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। फिर जो वो महिला उनका पालन पोषण कर रही थी, वो भी एक दिन मर गई। शॉर्ट में थोड़ा सुना रहे हैं, समय कम है। तो गांव वाले रोटी भी नहीं देते थे तुलसीदास को। कहीं जन्मते माँ को खा गया, बाप को खा गया, वो दासी को भी खा गया। इसका मुंह मत देखो सुबेरे सुबेरे। बेचारे कहीं इधर कहीं उधर गलियों में भटकते रहते थे। कोई दयावान भक्त मिल जाए तो कुछ खिला पिला दे। एक दिन की बात है, सुबह में उसी रास्ते से नरहरियानंद जी महाराज जा रहे थे। जब उनकी दृष्टि पड़ी तुलसीदास जी पर, तो महापुरुषों की दृष्टि तो चमड़ी पर पड़ती नहीं है, उसके अंदर जो आत्मा होती है महापुरुष उसको देखते हैं। संत अंतर्यामी होते हैं, वो जान गए कि ये तो पुण्यात्मा है, ये यहाँ कहाँ भटक रहा है। गांव के जो उस समय मानेंद्र लोग थे, उनसे जाके पूछे ये बालक किसका है। गांव वाले कहे महाराज कि गांव का बोझा है, अगर बन पड़े तो इसे ले जाते हो। जन्मते माँ को खा गया, पिता को खा गया, जिस दासी ने चुनिया ने इसका पालन पोषण किया उसको खा गया। फेंका हुआ जो भी है ना, वो लोग महात्मा को दे देते हैं। उनमें पूर्व जन्म के संस्कार तो थे ही,
महाराज जी ने कहा चलो, चल दिया उन्होंने साथ। वहाँ जाके पढ़ाए लिखाए और तुलसीदास जी बना दिए। एकाक संस्कार था शादी विवाह का, उसको भी तुलसीदास जी आके घर में काट लिए। उसके बाद फिर जब पत्नी की प्रताड़ना हुई, शिक्षा हुई, फिर अपना जाके भजन भाव करने लगे। तो उसी पर तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुवीर की, बन गयो तुलसीदास। अरे तुलसी तुलसी क्या कहते हो, तुलसी तो वन की घास है। ठाकुर जी की कृपा हो गई, भगवान की, परमात्मा की, नरहरिदास जी मिल गए और तुलसीदास बना दिए। इसलिए मानस में सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु की ही वंदना की है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में उनको हरि मिल गए, नरहरियानंद जी महाराज। तो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के तो वो सताए हुए थे, दुनिया वाले उनको देखना नहीं चाहते थे तुलसीदास जी को। जिस गली से निकले फाटक बंद कर लें, लेकिन सच्चे सदगुरु की शरण में चले गए तो महापुरुष बन गए, भगवान बन गए। कहीं ये महफिल है मस्तानों की, ऐ जग वालों क्यों डरते हो, इस दर पे शीस झुकाने से। ए वह दर है वो नादानों, जहाँ शीस चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यहाँ पर शीश चढ़ाए जाते हैं। शीश चढ़ाने का मतलब जो अपने अंदर अभिमान है, धन का, बल का, तन का, सब भगवान को समर्पित कर दो और अपने आप को शून्य बना दो, तब सदगुरु के दरबार में ठिकाना मिलेगा। आगे महापुरुष कहते हैं, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ कर के हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। जब आप भक्ति भजन करने लगिएगा ना, तो नाना तरह के इल्जाम लगाएंगे लोग। जैसे माता मीरा को लगाए, कबीर साहब को लगाए। किसी ने कबीर साहब को कहा कि बेश्या रखे हैं, फिर बाद में वह बेश्या जिसको सब लगाए थे इल्जाम, वो कही नहीं ये महापुरुष हैं, भगवान हैं। तो भक्ति करने चलोगे तो नाना तरह का कष्ट आएगा। कोई इज्जत पर इल्जाम लगाएगा, कोई तन मन धन पर, किसी चीज पर। लेकिन आपको, अगर आप सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की सौगात समझ लीजिए। हमारे स्वामी जी कहते हैं, कोई अगर बुरा कहे
तो तुम देखो कि हमारे अंदर बुराई है कि नहीं। अगर है तो उसको दूर कर लो, और नहीं है तो फिर भगवान की सौगात समझ लो, कृपा समझ लो और अपने सिर पे चढ़ा लो। कल वही जो इल्जाम लगाएंगे वो भक्त बन जाएंगे और तुम्हारा वो चर्चा होने लगेगा। वहीं कहेंगे देखिए महापुरुष पर भी आज कबीर साहब पर इल्जाम लगा, लेकिन आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए अगर है तो दूर करो, नहीं तो भगवान की सौगात समझ के सिर पर चढ़ा लो। आगे कहते हैं, ऐ जग वालों जिन प्यारों पर है खास इबादत सदगुरु की। ये महापुरुष कह रहे हैं, ये जग वालों जिन पर खास कृपा महापुरुष की होती है, सदगुरु की होती है, वहीं उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। वो ही महापुरुषों के दरबार में पहुंचते हैं, उनको संदेशा जाता है और वो ही वहाँ बुलाए जाते हैं। सब उस दरबार में पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंचने से पहले नाना तरह की कठिनाइयां आ जाएगी। सोचेगा कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, और इसी तरह जन्म बीत जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए अगर आपको दुख और दर्द से निवृत्ति होना है तो महापुरुष की शरण में जाना होगा। इसलिए दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये सारा दुख दर्द, बार बार जन्मना, बार बार मरना, सब मिट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा और आदमी मनुष्य अपने सहज स्वरूप को पा जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा कि सुखी न भयहु अबहि की नाई, एहि तन राम भगति उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तो भगवान की भक्ति जब इस शरीर में जामी मतलब जम जाए, अंकुरित हो जाए, तो सुखी न भयं अबहि किनाई, तब जीव सुख प्राप्त कर लेता है। अब बाकी जो भी संसार के सुख हैं ये तो क्षणभंगुर हैं। गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ठंडा है तो ठंडा लगेगा, बरसात आ जाएगा तो उमस हो जाएगा। ये तो सुख दुख बदलता रहेगा, ये जो मौसम के अनुसार मिलते हैं। लेकिन वास्तविक जब सुख मिल जाएगा तब जीव उसी के तरफ आगे बढ़ता है, आकर्षित होता है। फिर ये सब फीके पड़ जाते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपो। और अभी सबको मौका अच्छा मिला है, हर व्यक्ति को भगवान भजन करने के लिए मौका दिए हैं। थोड़ा बहुत अपना जीविकोपार्जन के लिए जो भी है वो करो और फिर अपना घरे में लुका के भजन करो। भजन के वैक्सीन लगाओ भगवान का, और धीरे धीरे संकट के सब बादल एक दिन छट जाते हैं। घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सचेत रहने की ज़रूरत है। चेत चले तो काल न खाए। जो चेत के चलता है तो काल भी उसको नहीं खाता। तो चेत के चलो। तो कबीर साहब कहें, चेत कर बाबा बिलार मारे मटकी, न चेत करवा तो करोना मटकी मारेला तैयार है, घप दे मारेगा लेके चल जाएगा। इसलिए चेत कर बाबा बिलार मारे मटकी। ब्रह्मा के मारे, विष्णु के मारे, और नारद के ले जाके सभा बीच पटकी, चेत कर बाबा बिलार मारे मटकी। तो इसलिए चेत से रहो, भजन करो भगवान का खूब। सीताराम सीताराम, खूब ओम ओम ओम, राम 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 खूब जपो। इतना जपो कि काल का फंदा कट जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भजन सुनाओगे तो सुनाओ।
निश्चित कर